नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे एक बिल्कुल डिफरेंट और बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूं। इशू क्या, बेसिकली एक बड़े इनोवेटिव और नए कोर्स से जुड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद और उपयोगी साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, आपने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुना होगा। दिल्ली की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। मैं भी उस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है, उसमें यूजीसी का एक सेंटर स्थापित है, सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज। स्क्रीन पे आपको उसका नाम भी दिख रहा है, CFS, सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। यूजीसी का ही एक सेंटर है। फेडरल स्टडीज, संघीय व्यवस्था से जुड़े अध्ययन पे फोकस किया जाता है संस्थान में। और मेरी जो रिसर्च हुई है, PhD, वो भी इसी संस्थान से ही हुई है। ये संस्थान एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू करने जा रहा है और मुझे लगा कि मेरी एक ये मोरल ड्यूटी भी है कि मैं आपको उस कोर्स के बारे में जरूर बताऊं, क्योंकि उस कोर्स का सिलेबस देखा मैंने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखी उस कोर्स की मैंने, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब तक मैं आपसे सिविल सर्विस के बारे में बात करता रहा हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और आज मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक एकेडमिक कोर्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन जो ये एकेडमिक कोर्स है, केवल एकेडमिक कोर्स नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स है। और अल्टीमेटली देखिए, आपका हमारा पर्पस यही है कि आपको एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। नो डाउट सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ में कुछ और ऑप्शन भी खुले रहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आज के समय में जबकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, सिविल सर्विस में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, लाखों की संख्या में लोग एग्जाम देने वाले हैं, वैसी स्थिति में अगर और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, एक बढ़िया विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो, एक अच्छी सम्मानित रोजगार पाने का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसी संदर्भ में मैं एक कोर्स की बात करने जा रहा हूं आपसे। लिखा है, देखिए, लॉन्चेस न्यू कोर्स ऑन MA पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। लोक नीति और शासन व्यवस्था के ऊपर एक कोर्स शुरू होने जा रहा है हमारे संस्थान सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज में। 2021-22 इसी सेशन में फर्स्ट टाइम ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, इनोवेटिव और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स है ये। जो ये कोर्स आप देखेंगे, हमारे गुरु, बहुत सम्मानित ख्याति प्राप्त प्रोफेसर, हमारे सेंटर के कई बार HOD, डीन संस्थान के डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व या कहें कि कोऑर्डिनेशन में ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस कोर्स को डिजाइन करने में, इसका सिलेबस डिजाइन करने में एक पीछे काफी लंबा समय उन्होंने दिया और तब जाके पूरा कोर्स डिजाइन किया गया। आज की जरूरतों, जो ट्रेंड्स हैं आज के, चाहे वो भारत हो चाहे वो दुनिया हो, जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं, जो जरूरतें हैं पब्लिक पॉलिसी की, गवर्नेंस की, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसका सिलेबस डिजाइन किया गया। बहुत सारी वर्ल्ड की जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनमें इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे देश में भी कुछ प्राइवेट संस्थान इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं
और दूसरा वहां उनका उद्देश्य स्वाभाविक सी बात है कि वो प्राइवेट संस्थान है तो शुद्ध मुनाफा कमाना ज्यादा है बजाय छात्रों के हितों पे कितना फोकस है। और ये जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जिस सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो यूजीसी का ही सेंटर है। इस सेंटर का पूरा नाम ही है यूजीसी सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज। उसके सानिध्य में ये कोर्स आयोजित होने जा रहा है। कोर्स कोऑर्डिनेटर एंड प्रोफेसर ऑफ फेडरल स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनका इसमें बहुत बड़ा प्रयास और योगदान है। और स्वाभाविक सी बात है कि पहला बैच है तो विशेष रूप से आपके ऊपर पूरा फोकस और पूरा ध्यान भी है। मैं अपना पीएचडी कंप्लीट कर पाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान सर का रहा। और सर ने जब इस कोर्स के बारे में मुझसे चर्चा की तो मुझे लगा कि मैं आप तक जरूर ये जानकारी पहुंचाऊं, आपको लगे कि हाँ कुछ इस तरह के कोर्स में भी जुड़ना चाहिए तो जरूर आप जुड़ें इस कोर्स में। मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा इस कोर्स से। बहुत संक्षेप में देखेंगे आप कि क्या है कोर्स, क्या थीम है, क्या इसका सिलेबस और पर्पस क्या होगा इसका। एमए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो अबाउट द कोर्स देखिए, दिस कोर्स गिव्स अ holistic understanding of various avenues of policy making. A course is designed keeping in focus educating students on the social, political and economic needs of the world and the knowledge required to draft policies that are actually beneficial to people. आज के समय में आप देखेंगे पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पे हमें पब्लिक पॉलिसीज की जरूरत पड़ी थी। हेराल्ड लॉसबेल, एहिकल ड्रॉर जैसे कई सारे विद्वानों ने पॉलिसी साइंस या नीति विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट दिया था इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जब पब्लिक पॉलिसीज का इतना इंपॉर्टेंस है एक वेलफेयर स्टेट में, तो क्यों नहीं इस पूरी प्रोसेस को हम एक साइंस के रूप में डेवलप करते हैं। आगे जब 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी। किसी भी देश की गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे नए नए चैलेंज, नई नई चुनौतियां आई। वो ग्लोबल वार्मिंग हो, वो साइबर क्राइम हो, वो स्पेस हो, वो एनवायरमेंट से जुड़े इश्यूज हों, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज हों। इन सब से निपटने के लिए आप देखेंगे पब्लिक पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा कई गुना महत्व बढ़ गया। और तब उसके बाद से आप देखेंगे इस पिछले 20, 30, 40 साल में पब्लिक पॉलिसीज के साइंटिफिक अध्ययन और रिसर्च के ऊपर भी ध्यान केंद्रित होना शुरू हुआ दुनिया के विभिन्न यूनिवर्सिटीज और विभिन्न विद्वानों का। जरूरत है क्योंकि आज के समय की सरकार में कैसे नीतियां बनती हैं, कैसे नीतियां बननी चाहिए, एक पॉलिसी मेकर का क्या रोल है। सोच के देखें, अगर आपको इन सब बातों की जानकारी हो तो कहा जाता है कि आप कलेक्टर एसपी बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेंगे तो आपका काम इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ये पढ़ेंगे तो आप पॉलिसी मेकर बनेंगे, नीतियों के निर्माण का काम। बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं जहां आप पॉलिसी मेकर के रूप में जुड़ सकते हैं इस तरह के कोर्स को करने के बाद। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है ये कोर्स कि केवल आपका एकेडमिक ही नहीं हो कि एक पीजी या एमए हो गया, बल्कि आपको एक अच्छे रोजगार का भी जरिया उपलब्ध हो पाए यहां से। This course holds great potential on research and publication about political, constitutional, legal, administrative, physical, economic, historical and philosophical issues। तो जो डिफरेंट सेक्शंस हैं तो उनमें मैंने कहा एकेडमिक्स और रिसर्च में तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा रोजगार पाने का भी बढ़िया जरिया है ये। फ्रेंड्स,
जो लास्ट सेमेस्टर है इस कोर्स का स्पेशली डिजाइन किया गया है कि सरकार की जो आजकल बहुत पॉपुलर बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज हैं उनकी स्टडी की, क्या है पॉलिसीज, क्यों जरूरत है उन पॉलिसीज की, कैसे पॉलिसीज बनती हैं, क्या पूरी प्रोसेस होती है, उन सब के बारे में स्टडी। तो लास्ट सेमेस्टर में स्पेशली फोकस किया गया एन इलेक्टिव एडवांस स्पेशलाइजेशन, elective specialization in select important sectors of public policies in India। कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे देश में जहां सरकार ने विभिन्न लोक नीतियां बनाई हैं, आज के समय की जो बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित नीतियां हैं उनकी विशेषज्ञता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस लास्ट सेमेस्टर में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सच एज द वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, माइनॉरिटी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड सो मैनी अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आज जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा है और जरूरत है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे कि हमारे डे बाय डे की जो जरूरतें घटनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ एक कोर्स है जो कि आपको एज ए पॉलिसी मेकर तैयार करने में मदद करता है। फ्रेंड्स देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी इस कोर्स को अगर आप करते हैं तो उसके बारे में भी कुछ यहां बात की गई है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस। देखिए कितना बड़ा आपको विशेषज्ञता मिलने जा रही है इस कोर्स को करने के बाद में। पॉलिसी प्लानिंग के आप एक्सपर्ट होंगे, गवर्नेंस के आप एक्सपर्ट होंगे, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स की आज कितनी डिमांड है हमारे देश में भी, देश के बाहर भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी, एनजीओस में भी, डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स में भी, wherein the course will enable them to get employed not only in academia but also in the professional fields such as national and international organizations, think tanks and bureaucracy. They will have ample opportunity to serve as policy consultants, advisors and analysts. आप पॉलिसी कंसल्टेंट, एडवाइजर बन सकते हैं, मतलब पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर के एडवाइजर। कितनी बड़ी बात है। Well, a master's in public policy can not only help open doors at various government organizations but can also help you land a job with various corporates and NGOs। आज सबको जरूरत है एक पॉलिसी प्लानिंग की। बिना स्ट्रेटजी, बिना एक प्रॉपर पॉलिसी के कोई भी अगर काम करे तो जो पर्पज है, जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करना कठिन होता है। अपने रिसोर्स का अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करना है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को, एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, और आप उसके विशेषज्ञ बनने जा रहे हैं अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो फ्रेंड्स, केवल एकेडमिक्स नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा इस कोर्स में है। 2 साल का कोर्स, जैसे पीजी कोर्स होते हैं, 2 साल का कोर्स, 4 सेमेस्टर होंगे, ओनली 25 सीट्स, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं ताकि इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जा सके। एलिजिबिलिटी देखिए, कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द बैचलर्स एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ इंडिया। केवल 45% मार्क्स अगर ग्रेजुएशन में हैं आपके, आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिटरमिन्ड बाय मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अप टू 4th सेमेस्टर फॉर 3 ईयर प्रोग्राम। आपने जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उसमें पहले जो 2 साल हैं उनमें क्या नंबर मिले हैं, बस उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जानी है और आपका सिलेक्शन हो जाना है। कंपैरेटिवली बड़ा आसान है। उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस कोर्स को करने के लिए। फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें कि इस कोर्स को ज्वाइन करने की लास्ट डेट
15 सितंबर 2021 है। 8-10 दिन का समय आपके पास है। 1-2 दिन 4 दिन आप चाहें तो सोचें, बात करें अपने गार्जियन से। एक बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। फ्रेंड्स देखिए, लिखा है बहुत नॉमिनल फी रखी गई है। आज के समय में अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे जहां लाखों रुपए फीस हैं इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज की, कहने को एमए या पीजी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक प्रोफेशनल कोर्स है ये। फी ओनली 20,000 पर ईयर। एनुअल कोर्स फी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स 20,000, कोर्स फी फॉर एनआरआईज एंड फॉरेन नेशनल्स $4,000। तो केवल 20,000 रुपए, मतलब 20 और 20 40,000 रुपए लगभग 2 साल की फीस लगनी है। एक इतना अच्छा प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री आपके पास होनी है, रिसर्च में भी आप आगे जा सकते हैं, और नहीं तो इसके बाद ही एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का आपके पास अवसर उपलब्ध होगा। कहाँ आप एडमिशन के लिए प्रयास कर सकते हैं? फॉर एडमिशन प्लीज क्लिक फॉलोइंग लिंक। तो लिंक दी हुई है jamiahumdard.nopaperforms.com। जावेद आजमी जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है 26059688 एक्सटेंशन 5889। आप बार कोड को स्कैन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट फ्रेंड्स, बस 1 मिनट, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दूं आपको। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, accredited by NAC in A category, recommended as Institute of Eminence by Ministry of Education, Government of India। फ्रेंड्स आप देखेंगे अबाउट 100 एकर्स का ग्रीन कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का। सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स। 24/7 वाईफाई फैसिलिटी, लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, इन कैंपस बैंक, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। हमदर्द हॉस्पिटल बड़ा फेमस हॉस्पिटल है। पोस्ट ऑफिस, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए मेरिट कम मींस बेस पे। स्मार्ट कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। वेल इक्विप्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, स्मोक फ्री जोन है, रैगिंग फ्री जोन है। एक बहुत बड़ा, बहुत ग्रीनरी वाला कैंपस। मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हूं इस यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छा माहौल, आप जरूर इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशनल कोर्स, एक अच्छे संस्थान, अच्छे गाइड और कोऑर्डिनेटर्स के अंडर में इस कोर्स को करने का एक बड़ा अच्छा मौका है आपके पास। सोचें, और अगर आपको लगता है तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।